नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आज मैं बात करूंगा कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, आपका बीपी अचानक हाई क्यों हो जाता है। दूसरा मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो आपके बॉडी में क्या लक्षण प्रकट होंगे। और तीसरा होता है कि ब्लड प्रेशर को कैसे बिना दवाई को हम मैनेज करें। और हम जब नॉर्मल मेरा रहन सहन है, खान पान है, उसके बावजूद भी हम अचानक सडन डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो आपको कहते हैं कि बीपी हाई है। वीडियो में बने रहें और मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर आपको नहीं हो इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतना है और किस ढंग से आप अपने लाइफ स्टाइल को सेटलमेंट करें कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल ही बना रहे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, प्लीज़ आपसे निवेदन है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने का कई एक कारण होता है, कई एक वजह होता है। पहला होता है कि अगर एज आपका 30 साल 40 साल या उससे अधिक हो रहा है तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना बन जाता है। दूसरा होता है कि अगर आप जेनेटिक आपके माताजी को, आपके पिताजी को वंशानुगत ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शिकायत रहता है और वो नियमित रूप से दवाई लेते रहते हैं तो वंशानुगत जेनेटिक के कारण भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की शिकायत मिलेगा। तीसरा होता है दोस्तों, आपको आपके पिताजी को या आपको अगर क्रोनिक डायबिटीज है तो डायबिटीज के वजह से अगर आपके पास ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गया तो कुछ ही दिनों के बाद, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चौथा होता है आपको अगर किडनी की बीमारी है, किडनी के बीमारी से आप परेशान हैं, उस वजह से भी आपका उच्च रक्तचाप आपका हो जाएगा। चौथा होता है आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं, आपका लाइफ स्टाइल आपका ठीक नहीं है, इस वजह से भी आपका रक्तचाप आपका बढ़ेगा। प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, इस वजह से भी आपका उच्च रक्तचाप हो सकता है, हो जाएगा। और दोस्तों, आज खाएं कल हो गया ऐसा नहीं, यह लंबे समय तक प्रोसेस आपका चलेगा। आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, जीवन शैली अच्छा नहीं है, इस वजह से जैसे आपका बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मोमो हो गया, है ना, या प्रिजर्वेटिव आइटम आप बराबरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इस तरह से आप लेते हैं, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, तीखा तेल मसाला का सामान अत्यधिक खाते हैं, लाइफ स्टाइल आपका गड़बड़ है, इस वजह से भी आपका बीपी हो जाएगा। और छठा होता है मोटापा। अगर आप में मोटापा है, कैलोरीज बॉडी में अधिक है, खास करके आपका जो कमर के नज़दीक आपका जो एक्स्ट्रा जो फैट डिपॉजिट हो जाता है, उस वजह से भी आपको धीरे धीरे ब्लड प्रेशर आपका हो जाएगा। सातवां होता है कि आप लंबे समय से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको लंबे समय से आप दवाई का सेवन कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, उस वजह से भी लंबे समय से दवाई के प्रयोग से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाई बीपी आपका हो सकता है। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी आप अगर यहाँ रखते हैं पैकेट में या कहीं रखते हैं, उसके वाइब्रेशन से या उससे अन्य से आपका हो जाएगा। और आप जो काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कार्यालय में करते हैं या दुकान में, शॉप आपका शॉप है, दुकान है, यानी बैठने वाला आप काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, शारीरिक रूप से आप व्यायाम नहीं करते हैं, इस वजह से भी आपका उच्च रक्तचाप हो जाएगा। इस तरह से आपको नमक आप प्रचुर मात्रा में लेते हैं, जैसे आप खाना खाएं
उसमें एक्स्ट्रा नमक लिए, आप जो है से कि नमक के साथ आप मिर्चाई लिए, प्रचुर मात्रा में नमक ले लिए, या अन्य जो भी खाने का मटेरियल है उसमें आप एक्स्ट्रा के रूप में डाल देते हैं कि भाई थोड़ा टेस्टी चाहिए, वो आप ले लेते हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपका उच्च रक्तचाप हो जाएगा। अब दोस्तों यह सब वजह है उच्च रक्तचाप होने का, हाई बीपी होने का। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा बीपी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, ठीक है कि गड़बड़ है? तो आपको इसके लिए डॉक्टर होता है, उसमें स्फैग्नोमैनोमीटर मशीन होता है, उपकरण होता है, और स्टेथो की सहायता से उसको आपको जांच करके आपका पता लगाया जाएगा कि आपका बीपी क्या है। अगर 120/80 अगर आपका बीपी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका बीपी अच्छा है। अगर आपका सिस्टोलिक, अभी के जो मॉडर्न टाइम में खान पान जो लाइफ स्टाइल है, खान पान के मुताबिक अगर एज आपका 30+ है, अगर आपका बीपी 140/90, सिस्टोलिक 140, डायस्टोलिक 90 भी है, और आपके बॉडी में कोई कंप्लेन नहीं है, तो उसको नॉर्मल माना जाता है, उसको सही माना जाएगा। यानी सिस्टोलिक आपका 100 to 40, 100 से 140 तक होगा तो नॉर्मल है। डायस्टोलिक 60 to 90, यानी 60 से अगर 90 के बीच में है तो आप नॉर्मल में हैं, आपको दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें कि बीपी हमें कब जांच कराना चाहिए। जब आप तनाव के स्थिति में नहीं हो तब आपको जांच कराना है। जब आप एक्सरसाइज करके आए हो तो उस समय जांच नहीं कराना है। जब आपकी सांस की गति तेज हो, या आप दौड़ते जा रहे हैं, या आप झटक करके डॉक्टर के पास गए, तो उसी समय एट अ टाइम आप जांच नहीं करें। पेशाब करने के तुरंत बाद आपको बीपी जांच नहीं कराना है। गुस्सा में, लड़ाई झगड़ा में तुरंत आपको बीपी जांच नहीं कराना है। मेज पर बैठ करके, झुक करके इस तरह से आपको जांच नहीं कराना है। नॉर्मली रूप से बैठ के जांच कराना है। पलथिया मार के जांच नहीं करना है। पेशाब करने के तुरंत बाद आपको जांच नहीं कराना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बीपी जांच नहीं करना है, क्योंकि आपको उस समय आपको सही सटीक आपको नहीं बतला पाएगा। जब आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण नहीं होगा, जब दवाई से या जैसे भी हो अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो सकता है ना, दिल की गति, हृदय की गति आपका रुक जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, इस तरह से आपको हो जाएगा। तो हम बात करें कि क्या हम करें, कौन सा ऐसा एहतियात बरते कि हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो और उससे हम बच सकें। उसके लिए आपको एक ही उपाय है, जो अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफ स्टाइल ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। फिजिकल एक्टिविटीज रखें, आप मन पसंद आप जो है ना गेम खेलें। जैसे आप कबड्डी खेलने का एज है तो कबड्डी खेल सकते हैं, सुबह में दौड़ना है दौड़ सकते हैं, जिम अगर जाना चाहते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं, अगर आप में सक्षम है, जाने लायक है तो जा सकते हैं। घर पर भी, बेड पर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन का प्रयोग नहीं कीजिए। पिस्ता, मोमो, बर्गर, जो घी, तेल, ऑयल, बटर, उसको आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। मोटापा को नहीं होने दे। इस तरह से अगर आप करते हैं, या आपको किडनी का डिजीज है उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखें, तो आपका बीपी नियंत्रण रहेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो आपके बॉडी में क्या लक्षण आएगा, किस लक्षण को आप पहचान पाएंगे कि हमारा बीपी हाई है। उसमें आपका सबसे पहला लक्षण आया कि सांस की गति आपका तेज हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा। जब कोई भी काम कीजिएगा तो चेहरा लाल हो जाएगा, कमजोरी होगा और आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा। सिर में सीवियर दर्द रहेगा, सिर में बहुत तेज दर्द रहेगा। दिल की धड़कन जो है, आपका हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको पेशाब से खून आ जाए,
नाक से आपका ब्लड आ जाए, आपको घबराहट होगा, आपका बेचैनी होगा, आपको रात में नींद नहीं आएगा, आपका अनिद्रा की शिकायत रहेगा, आपका बेचैनी रहेगा, इस तरह से आपका कंप्लेन आ जाएगा। तो बचने का एक ही उपाय है कि मोटापा कम करें, पानी कम से कम 8 से 10 गिलास प्रचुर मात्रा में पिए, भोजन समय से करें, तनावग्रस्त नहीं रहें, है ना, हेल्दी लाइफ व्यतीत करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप बीपी के बीमारी से आप बच सकेंगे। और आपका उम्र अगर 30 साल से प्लस हो गया, 40, 45, 50 साल, तो आप नियमित रूप से न हो तो महीना में 15 दिन पर, 2 महीना पर किसी भी तरह का लक्षण बीपी से संबंधित आता है तो आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें, बीपी जांच कराते रहें, अपने स्थानीय डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किए। धन्यवाद।